हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वामित्र। स्वागत है आपका अस्तित्व दर्शन पर। आप हमारी ये चैनल पर फिलोसॉफी आधारित वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियोस आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब शब्दों पर क्लिक करें और हमारे साथ ज्ञान का आनंद उठाएं। जीवन क्या है यह समझने के लिए हम प्राचीन धर्मशास्त्रों या किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूतियों को आधार नहीं बना सकते। इसे समझना हो तो हमें पहले तो जगत क्या है ये समझना होगा। तत्पश्चात उसके आधार पर समाज, राज्य, नीति एवं मूल रूप से मनुष्य होने का अर्थ क्या है यह समझना होगा। दर्शन शास्त्र सभी विज्ञानों का स्रोत है तथा मानव विज्ञानों का सार है एवं विज्ञान अंततः दर्शन में परिणत होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट पर, जो कि एक तरह से हमारा मुख्य विषय है। ह्यूमैनिटीज शब्द का अर्थ होता है मानव विद्याएं। इसे हम मानव शास्त्र या मानव विज्ञान भी कह सकते हैं। मानव विज्ञान या मानव शास्त्र क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें शास्त्र या विज्ञान शब्द को समझना होगा। शास्त्र या विज्ञान का अर्थ होता है किसी एक विषय के बारे में ऐसा संपूर्ण ज्ञान जिसमें संदेह नहीं किया जा सकता, या किसी विषय का ऐसा ज्ञान है जिसे प्रस्तुत करने से पहले उसका पूर्ण रूप से उस विषय के विद्वानों एवं वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण परीक्षण किया गया हो। यह जांचा गया ज्ञान है, यह साधारण ज्ञान नहीं है। यह विशेष रूप का ज्ञान है और इसे सभी दृष्टिकोणों से समझा गया है। इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई है। विज्ञान का अर्थ है विशेष रूप का ज्ञान। शास्त्र का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान का संग्रह। इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आप मान लें। विज्ञान में श्रद्धा और आस्था के लिए कोई जगह नहीं है। विज्ञान के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किसी भी ज्ञान में आपको संदेह करना है, उस पर प्रश्न उठाने हैं। यही विज्ञान की विशेषता है। किसी भी ज्ञान को तभी माने जब वह बुद्धिगम्य हो, तर्कयुक्त हो। यही वैज्ञानिक नजरिया है। इसी दृष्टिकोण के फलस्वरूप हमें अब तक का विज्ञान प्राप्त हुआ है। यह मुख्य धारा का ज्ञान है जो सार्वभौम है एवं सार्वजनीन है। यह तटस्थ एवं निरपेक्ष रूप से खोजने का नतीजा है। विज्ञान दो प्रकार के हैं, प्रकृति विज्ञान और मानव विज्ञान। प्रकृति विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव शास्त्र का समावेश होता है। मानव विज्ञान में अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, नृवंश विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, पत्रकारिता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य तथा कला का समावेश होता है। यह एक रूप से जीवन जीने के लिए आवश्यक ज्ञान की कला है। इसलिए हमारे विश्वविद्यालयों में इसे आर्ट्स के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है।
कुछ विद्वानों की दृष्टि से यह विज्ञान नहीं लेकिन जीवन कला के ही विषय है, क्योंकि प्रकृति विज्ञान का ज्ञान मानव विज्ञान के ज्ञान के मुकाबले ज़्यादा ठोस और स्पष्ट होता है। उनका कहना है कि मानव जीवन के बारे में वैसे ठोस तथ्य उभर कर सामने नहीं आते जैसे प्रकृति विज्ञान में निष्पन्न होते हैं। इसे हम ऐसे समझें कि प्रकृति विज्ञान जगत के बारे में है तथा मानव विज्ञान जीवन के विषय में। जगत ठोस रूप से दिखाई पड़ता है, उसे भौतिक कहा जा सकता है या भौतिक कहा जाता है, लेकिन जीवन कोई दिखाई पड़ने वाली ठोस चीज नहीं है, अतः इसे भौतिक नहीं कहा जा सकता। जगत भौतिक अस्तित्व है तो जीवन पराभौतिक अस्तित्व है। अतः हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान हमारे भौतिक जगत से संबंधित ज्ञान का संग्रह या शास्त्र है तथा मानव विज्ञान हमारे पराभौतिक जगत से, हमारे मानसिक जगत से संबंधित ज्ञान का संग्रह या शास्त्र है। आजकल तो कोई भी अपने मौलिक विचारों को या प्राचीन शास्त्रों के सिद्धांतों को आत्मा का विज्ञान या जीवन का विज्ञान कहकर उसे प्रस्तुत करता दिखाई पड़ता है, लेकिन इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो पराभौतिक का यह अर्थ नहीं है कि उसमें कुछ भी समाविष्ट किया जा सके। कहीं न कहीं इसके आधार प्रकृति विज्ञान के ठोस सिद्धांतों के संदर्भ में ही जांचे जा सकते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि प्रकृति विज्ञान के सिद्धांतों को ही केंद्र में रखकर हम मानव जीवन को समझें। यहाँ मानवीय मूल्यों को ही केंद्र में रखा जाता है और इसलिए इसे मानव विज्ञान कहा जाता है। हम मूल रूप से पशु हैं, लेकिन हम जीव शास्त्र के सिद्धांतों को ही मानकर नहीं जी सकते, या आध्यात्मिक एवं भौतिकी की दृष्टि से हम ही यह समस्त ब्रह्मांड है तो हम उस प्रकार से नहीं जी सकते। इस विषय के बारे में हमारे एक विद्वान मित्र एवं शिक्षक कहते हैं कि अर्थशास्त्र को छोड़कर मानव विज्ञान के सभी विषय वास्तव में कोई विज्ञान नहीं है, अर्थात केवल अर्थशास्त्र ही विज्ञान है। वह कहते हैं कि मनोविज्ञान भी विज्ञान नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र ही सच्चा मनोविज्ञान है। इसलिए तो पश्चिम के विद्यालयों में अर्थशास्त्र में बीएससी या एमएससी की उपाधि प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ तो अर्थशास्त्र में भी अन्य मानव शास्त्रों की तरह बीए या एमए की डिग्री ही दी जाती है। इस दृष्टिकोण से समझे तो अगर अर्थशास्त्र को केंद्र में रखकर सारी मानव विद्याओं का अध्ययन किया जाए तो हम प्रकृति विज्ञान जैसे ठोस नतीजों या निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं और मानव विज्ञानों को प्रकृति विज्ञानों जितनी अहमियत दे सकते हैं। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से मानव विज्ञानों को समझने पर दुनिया भर की सारी विचारधाराएं हम केवल दो मुख्य विचारधाराओं में विभाजित दिखती है, पूंजीवादी
तथा समाजवाद। पूंजीवाद का मूल केंद्र व्यक्तिवाद है तथा समाजवाद का एक ठोस रूप साम्यवाद है। इसके विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना समझ ले कि आप किसी भी विचारधारा में विश्वास करते हो तो वह इन दो में से किसी एक का ही भाग हो सकती है। या तो आप किसी ऐसी विचारधारा में मानते होंगे जो कहती हो कि व्यक्ति समाज के लिए है, या फिर आप किसी ऐसी विचारधारा में मानते होंगे जो कहती हो कि समाज व्यक्ति के लिए है। इसलिए इन दोनों मुख्य विचार खंडों में से एक को ही आप मानते होंगे, यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से भिन्न रूप से समझे तो मूल रूप से मानव विज्ञान नृविज्ञान या नृवंश शास्त्र है तथा उसके सांस्कृतिक मानव शास्त्र आदि अन्य भेद भी है। उसके अंतर्गत उत्पादन लक्षी एवं सृजन लक्षी विषयों के भेद को समझा जाएगा, जिसके बारे में विस्तार से आगे बात करेंगे। मानव विज्ञान के आविष्कार का कारण मनुष्य का विचारशील स्वभाव है। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और अन्य पशुओं के मुकाबले हमारी सोच विशेष है। सोचने का आरंभ दर्शन शास्त्र है। इसीलिए फिलॉसफी को पहले आइडिया या विचार का विज्ञान कहा जाता था। अतः दर्शन ही इन सारे विज्ञानों की जननी है। दर्शन का केंद्र बिंदु विवेक या रीजन है। 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव एवं ज्ञान का विश्लेषण करने की हमारी मानव मस्तिष्क की योग्यता पर सारे विज्ञान निर्भर है। तर्कशास्त्र हमें कैसे सोचना चाहिए यह सिखाता है। वह निर्विशेष रूप से वास्तविक तरीके से सोचने की विद्या का निरूपण करता है और जिन जिन विषयों के बारे में हम उस प्रकार से यथार्थ चिंतन करते जाते हैं, उन विषयों के विज्ञान हमारे सम्मुख उद्घाटित होते हैं। अतः हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा प्रधान विषय फिलॉसफी है, जो प्रकृति विज्ञान में उद्घाटित रहस्यों के संदर्भ में मानव विज्ञानों का मूल स्रोत है। जीवन क्या है यह समझने के लिए हम प्राचीन धर्मशास्त्रों या किसी भी व्यक्ति की आध्यात्मिक अनुभूतियों को आधार नहीं बना सकते। इसे समझना हो तो हमें पहले तो जगत क्या है यह समझना होगा। तत्पश्चात उसके आधार पर समाज, राज्य, नीति एवं मनुष्य क्या है यह समझना होगा। दर्शन शास्त्र सभी विज्ञानों का स्रोत है तथा मानव विज्ञानों का सार है एवं विज्ञान अंततः दर्शन में परिणत होता है। दर्शन शास्त्र के मुख्यांग पराभौतिक मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, राज्य मीमांसा तथा सौंदर्य मीमांसा का ही बृहद रूप में हमें मानव विद्याओं या ह्यूमैनिटीज़ में मिलता है। नमस्कार।